आज 7 अगस्त है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में 8 अगस्त को। उसके पहले ये मैं अंग्रेजी कानून जला रहा हूं। ये जो कानून जल रहा है ये इंडियन पिनल कोड है। ये कानून इतना घटिया है कि लाखों की संख्या में निर्दोष जेल में है और लाखों की संख्या में दोषी बेल पे है। इसीलिए मैंने आज इस कानून को जलाया है। ये कानून घटिया है, इसलिए पिछले 20 साल के अंदर 1000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे रामलिंगम हो, चाहे वो कन्हैया तेली हो, चाहे उमेश कोल्हे हो, लेकिन किसी भी दोषी को, किसी भी अपराधी को, किसी भी जिहादी को फांसी नहीं हुई। इसीलिए मैंने कानून जलाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी कानून जलाइए। जब तक 1947 के पहले बने कानून चल रहे हैं तब तक इस देश में अपराध कम नहीं होगा, जिहाद कम नहीं होगा, माओवाद कम नहीं होगा, नक्सलवाद कम नहीं होगा, कट्टरवाद कम नहीं होगा। क्योंकि ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी ही घटिया होगी तो यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। इसी तरीके से डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, अगर बिल्डिंग मटेरियल खराब होगा घर सुरक्षित नहीं होगा। इसी तरह शासक कितना ही अच्छा हो, अगर कानून घटिया होगा वो देश सुरक्षित नहीं होगा। इस देश में जब जिसको मन करता है सर तन से जुदा करने की धमकी देता है, जब जिसको मन करता है वो भ्रष्टाचार कर लेता है, जब जिसको मन करता है दूसरों को जमीन पे कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि लोगों को सजा नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने ये इंडियन पिनल कोड जलाया है। यह है फॉरेनर एक्ट 1946 का। यह कानून घटिया है, इसीलिए रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं। आखिर कोई घुसपैठिया अमेरिका क्यों नहीं चला जाता? अमेरिका में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं होती? सिंगापुर में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं होती? चाइना में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका कानून कठोर है। याद रखिए, जिस खेत में बाढ़ नहीं होगी वहां आवारा जानवर आके रुकेंगे। जिस घर में बाउंड्री वॉल नहीं होगी वहां आवारा कुत्ते आके रुकेंगे। ऐसे जिस देश का कानून कठोर नहीं होगा वहां अवैध घुसपैठ होगी। ये 1946 का कानून है। इसी घटिया कानून के कारण यहां घुसपैठ होती है, लेकिन घुसपैठियों को वापस सरकार नहीं भेज पाती है। इसलिए मैं इस कानून को भी जला रहा हूं। आप लोग भी ये कानून जलाइए। आप जरा सोचिए, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश का थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट है। इसी कानून के द्वारा कानून की इंटरप्रिटेशन होती है। 1897 में कानून बनाया गया था। ये आज भी चल रहा है। मतलब हम इतने अक्षम हैं। वैज्ञानिक हमारे चंद्रमा पे चले गए, वैज्ञानिक हमारे मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे, हमने अग्नि ब्रह्मोस मिसाइल बना लिया, लेकिन कानून नहीं बदल पा रहे। जबकि कानून बनाने में कोई खर्चा नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कानून भी जला रहा हूं। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये कानून, ये भी रख दिया मैंने, ये भी जलेगा। ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट 1923, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट 1836, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, एम्प्लॉय लायबिलिटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, जेल में कैदियों की पहचान कैसे होगी, ये 1920 का कानून है। इसी तरीके से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है। हॉलीडे एक्ट, वीकली हॉलीडे एक्ट 1942 का है। बॉयलर एक्ट 1923 का है। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1911 का है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड, जिसके द्वारा इस देश में अपराध कम किया जाता है, वो 1860 का है। पुलिस, हमारी पुलिस आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है। हमारे गवाहों के बयान 1872 के एविडेंस एक्ट से हो रहे हैं। सिविल प्रोसीजर कोर्ट, जो जमीन का विवाद चलता है, जो सिविल सूट चलते हैं,
वो 1908 का है। हम क्यों नहीं बना रहे? हम एक ड्राइवर रखते हैं, 15,000 रुपये वेतन देते हैं, तो हम चाहते हैं वो ड्राइवर अच्छी तरीके गाड़ी चलाए। हम घर में 2,000 रुपये देते हैं घर में साफ सफाई करने के लिए, तो हम चाहते हैं अच्छी तरीके साफ सफाई करें। लेकिन माननीय सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, सब कुछ मिलता है। किस लिए मिलता है? केवल भाषण देने के लिए थोड़ी मिलता है, केवल फीता काटने के लिए थोड़ी मिलता है। उनको मिलता अंग्रेजी कानून जलाने के लिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कोई इस विषय को संसद में नहीं उठा रहा है कि 75 साल